हेलो एवरीवन, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल डिफेक्ट इन सॉलिड स्टेट। तो क्रिस्टल डिफेक्ट पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो हमारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो उनकी जो ऑर्डर में अरेंजमेंट है। देखो, ये जैसे कुछ भी हमने सॉलिड या कुछ भी ले लिया हमने, तो जो इसकी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है ना, ये बिल्कुल ऑर्डर्ड होगी। ठीक है, परफेक्ट होगी। मतलब ये जो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो अरेंजमेंट होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। ठीक है, जैसे ही हमने टेम्परेचर को राइज कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो जो ये अरेंजमेंट है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। और इसी डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं कि जो एटम्स है वो अपनी प्लेस से, आयन्स है वो अपनी प्लेस से हिल जाएंगे, तो उसकी वजह से हम डिफ्लेक्शन आ जाएगी इसके स्ट्रक्चर में। तो इसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट बोलते हैं, इसको क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं। क्रिस्टल डिफेक्ट हमारे पास कितने टाइप का होता है वो हम देखेंगे आगे। पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टल टाइप का। टाइप जो डिफेक्ट है उसका टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 है हमारे पास स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास जो कैटायंस का रेशियो है एनायंस और कैटायंस का, वो सेम रहता है। जैसे पहले हमारे पास ये है, इसमें नंबर ऑफ कैटायंस हमारे पास लगा लो 5 है, ठीक है, और एनायंस हमारे पास 10 है। तो जो रेशियो है 1:2 हो गया। तो अगर हम टेम्परेचर राइज कर देंगे, जो डिफेक्ट है वो रेशियो फिर भी अगर 1:2 आएगा, तो हम उसको बोलेंगे स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जो रेशियो है कैटायन एंड एनायन का वो सेम रहता है। ठीक है, इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं। एक का आता है फ्रैंकल डिफेक्ट, एक आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, इसको हम वॉइड डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर आयन ले लेते हैं। वैसे हम कैटायन लिखते हैं क्योंकि कैटायन का साइज बहुत स्मॉल होता है, तो वो अपनी जो साइट होता है ना, वहां से गायब होकर इंटरस्टिशियल साइट पर पहुंच जाता है। देखो, मैं इसको एक उसके थ्रू समझाती हूँ आपको। देखो, ये हमारे पास क्या है, मान लो एनायंस है। कैटायंस हमारे पास स्मॉल साइज के होते हैं, तो हमने यहाँ पे कैटायंस ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अगर हमने टेम्परेचर को राइज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जो एनायंस है ना वो तो अपने प्लेस पे रहेंगी। लेकिन जो एक कैटायन है ना, कोई भी लगा लो एक कैटायन, ये वाला उठ के इंटरस्टिशियल साइड में चला जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस खाली हो गया ना, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब ये वॉइड एम्प्टी हो गई और ये किसमें चला गया, इंटरस्टिशियल साइड में। तो देखो, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज तो न्यूट्रल रहा, क्योंकि ये यहाँ पे रही, यहाँ पे रही, रहेगा तो क्रिस्टल के अंदर ही, तो चार्ज होगा हमारे पास न्यूट्रल। और उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, अनचेंज रहेगी। क्यों? क्योंकि ये चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, इसको मास जितना वेट है इसका, जितना भी वॉल्यूम है, वो तो सेम ही रहेगा ना, तो इस पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारी डेंसिटी है वो भी सेम रहेगी। और रेशियो ऑफ कैटायंस और एनायंस तो है ही सेम। हमने शॉर्ट की डिफेक्ट का क्योंकि टाइप है तो हमने देख लिया था। उसके बाद ये क्या होता है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना वो लो होता है, और जो कैटायंस और एनायंस में साइज का डिफरेंस होता है ना वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। ठीक है, लार्ज साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। और इसके एग्जांपल में आप कर सकते हो AgBr एंड ZnS। ठीक है, उसमें आता है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, इसको हम हॉल डिफेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कैटायन है और एनायन है ये दोनों ही उठ के चले जाते हैं। ठीक है, तो दोनों उठ के जाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो ये कैटायन है, ये सॉरी एनायन है, और कैटायन हमारे पास स्मॉल होते हैं, तो ये लगा दिया हमने। उसके बाद हमने टेम्परेचर को राइज किया, तो क्या बना, एक कैटायन और एक एनायन दोनों ही मिस हो गए। ठीक है, ये दो, एक कैटायन और एक एनायन दोनों मिस हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉइड हॉल क्रिएट हो गया ना, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। तो इसकी वजह से क्या हो गया, देखो चार्ज पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। देखो, एक पॉजिटिव गया और एक नेगेटिव गया, तो ये क्या बना दिया, न्यूट्रल ही बन गया, तो चार्ज हमारा रहेगा न्यूट्रल। डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डेंसिटी डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि कैटायन भी गया और एनायन भी गया, तो यहाँ पे जो स्पेस बच गया उसकी वजह से कुछ ना कुछ डेंसिटी में डिफेक्ट होगा। ठीक है, और ये बनाते हैं हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जिनका, और जो साइज डिफरेंस होता है आयंस के बीच में, कैटायंस और एनायंस के बीच में, वो क्या होता है, स्मॉल होता है। इसका एग्जांपल कर सकते हैं हम AgBr देखो दोनों में आएगा। ठीक है, और AgI कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड टाइप है जो हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट का, वो होता है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, देखो रेशियो ऑफ कैटायंस और एनायंस होते हैं वो सेम होते हैं। तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक में क्या होगा, जो रेशियो है कैटायंस और एनायंस का, जो रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस वो डिफर कर जाएंगे, वो नॉट सेम रहेगा। ठीक है, डिफर कर जाएगा। कैसे, जैसे 5:10 है, पहले हमारे पास 5 कैटायंस और 10 एनायंस थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम टेम्परेचर रेज करते हैं, डिफेक्ट आया, तो वो किस में चल जाएगा, 1:, यहाँ से 1:2 आ रहा है, लेकिन वो आने के बाद क्या आएगा, 3:2 आ गया मान लो डिफेक्ट के बाद। तो यहाँ पे क्या है, कैटायन और एनायन का रेशियो डिफरेंट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्या, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट भी फर्दर 2 क्लास में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
मेटल एक्सेस डिफेक्ट किस वजह से होता है, ये क्योंकि हमारे पास कैटायंस हमारे पास ज्यादा हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा कैटायंस हो जाते हैं, इस वजह से आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा टाइप है वो आता है हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट ही बोलते हैं उसको भी, लेकिन वो किस वजह से होता है, वो होता है हमारे पास एब्सेंस ऑफ एनायंस। यहाँ पे तो कैटायंस एक्सेस में हो जाएंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और यहाँ पे एनायंस है ना वो मिसिंग हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखो पहले इसको समझेंगे। इसको समझने के लिए हम कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, जो कैटायंस होते हैं वो एक्स्ट्रा करने हैं, तो कैटायंस कहीं से भी एक कैटायन आके ना वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कैटायन है वो कहाँ पे आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा, स्टिशियल साइट में आ जाएगा। तो इस वजह से कैटायन ज्यादा होंगे, तो कैटायन ज्यादा होंगे तो क्या हो गया, हमारी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि पहले तो देखो इतने कैटायन एनायंस थे और इतने कैटायंस थे, अगर एक और कैटायन आ जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट में तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और लेकिन चार्ज है ना वो न्यूट्रल रहेगा। यहाँ पे एक बात याद रखने की, जो चार्ज है वो न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि अभी इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो कैसे, देखो हमने ZnO का एग्जांपल लिया, अगर हम इसको ZnO किस में चेंज होगा, Zn+2 में और O2 नेगेटिव में। ठीक है, तो O2 नेगेटिव भी है वो फर्दर कन्वर्ट होगा हाफ O2 में +2 इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी ZnO का क्रिस्टल लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे कैटायंस है अनायंस है हमारे पास, तो ये Zn ये 2 पॉजिटिव एक एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे मान लो हमने 10 Zn ले लिए, 10 Zn, तो एक कोई भी Zn 2 पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कैटायन का एक्सेस हो गया, ये आके इंटरस्टिशियल साइड में चला गया, तो यहाँ पे क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो निकालेगा ना ये, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व हो रहे हैं वो भी तो इसकी यहीं पे पड़े होंगे, इंटरस्टिशियल साइड में पड़े होंगे, तो इस वजह से चार्ज क्या होता है 2 पॉजिटिव इसका 2 नेगेटिव इसका, तो ये चार्ज क्या हो जाता है यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है इस वजह से। ठीक है, इस वजह से इसका चार्ज न्यूट्रल रहेगा। उसके बाद आता है जो हम डिस्कस कर रहे थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनायंस। एब्सेंस ऑफ एनायंस में हम किसके बारे में बात करें, देखो NaCl का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम NaCl को सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एफ सेंटर जनरेट होंगे। एफ सेंटर कैसे जनरेट होंगे, देखो सोडियम क्रिस्टल लिया हमने, NaCl लिया, उसको हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ Na वेपर्स, तो यहाँ पे एफ सेंटर जनरेट हो जाएंगे। तो ये जो NaCl है, यहाँ से हम Na पॉजिटिव मिल रहा है, Cl नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, Na ब्रेक होगा किसमें, यहाँ से Na है जो, क्योंकि सोडियम के वेपर्स हैं। ठीक है, तो जो सोडियम के वेपर्स होंगे उसमें Na है, तो वो जाएगा किसमें, कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अब हम एक्सेस, इसमें एक्सेस कैसे होता है, देखो NaCl का हम क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। सपोज कर लो, ये मैंने वैसे बड़े दिखाते नहीं है, लेकिन हमने बड़े दिखा दिए कैटायंस को, Na पॉजिटिव ये हो गए, और यहाँ पे Na पॉजिटिव और यहाँ पे Cl नेगेटिव हो गई। ठीक है, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, इसको हम अगर हम SrCl2 देखो ये सोडियम वेपर है, यहाँ से Na पॉजिटिव निकला, तो Na पॉजिटिव आके इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा, Na पॉजिटिव इसके सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटेक्शन लगाएगा Cl नेगेटिव के पास। तो Na पॉजिटिव है जो सरफेस पे Na वेपर से निकला है, वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, Cl जो नेगेटिव है एनायन है वो यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे एक स्पेस छोड़ दिया, तो ये स्पेस एम्प्टी बच गया, और ये जाके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन कर गया। लेकिन जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी चार्ज न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि क्या, जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, ये हमारा सोडियम को वेपर को चेंज करने Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, ये Cl के प्लेस पे चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड में चला जाएगा, आप ये लगा लो, तो वहां पे भी एक निकला और एक आ गया, तो क्या रहा, चार्ज न्यूट्रल रहा, चार्ज पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। लेकिन जो हमारी डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। डेंसिटी कम क्यों होगी, क्योंकि एक एनायन गायब हो गया, ये तो किस पे आए, इलेक्ट्रॉन तो इंटरस्टिशियल साइड पे आया, तो हमारी डेंसिटी है, लेकिन डेंसिटी तो हमारी कम हो रही है ना, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, इसको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैटायंस और एनायंस का रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे जितने थे, मान लो यहाँ पे 10 कैटायन थे, 10 Na पॉजिटिव थे और 10 Cl नेगेटिव थे, तो यहाँ पे कितने बचे, 10 Na पॉजिटिव बचे और 9 Cl नेगेटिव बचे, लगा लो एक ही गए वहां से, तो ये जो रेशियो है डिफर कर गया ना, तो इसी को हम बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। उसमें आता है थर्ड आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आया हो, थैंक यू।